फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से एक बहुत सुंदर सा गीत आया है। हो गुरुदेव, अपने आप को गायक कहते हो आप कह रहे थे अखिलेश भाई दो सुर के गाने वाले हो, मेरी तरफ इशारा किया आपने। मुकेश भाई, आप खूब ऊंचा चिल्लाने वाले कलाकार हो, बढ़िया गाते हो रसियाबाजी में, लेकिन पूरे जीवन में अभी तक एक चेला ऐसा पैदा नहीं कर पाएगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अखाड़े को चला दे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मर जाओ, कहने का तात्पर्य ये नहीं, भगवान की कृपा से तुम 200-250 साल जियो, ठीक है, लेकिन ऐसा चेला नहीं बना पाए कि तुम नीचे बैठ जाओ तो कोई गा दे। इसका बड़ा भाई मनोज गाता है, पूरी रात्रि कहोगे दंगल गाते का वो जनाना लड़का मेरा ये है, ये भी मेरा शिष्य है, पूरी रात्रि कहोगे दंगल गा देगा अकेला। आकाश शर्मा है, ये भी मेरा शिष्य है, इसके पिताजी से मैंने शिक्षा ग्रहण की और जितना भी मैं जानता हूं टूटा फूटा मैंने अपने छोटे भाई को सिखाने का प्रयास किया। मैं मंच पर उपस्थित हूं या ना हूं, लेकिन फिर भी दंगल गाने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे बच्चे। नहीं, एक नंबर तुम बैठ के देखो, बालक बालकन को है जान दो, पता पड़ जाए कौन के खाड़े में कितना दम है। अरे नीचे ते मह चलाए हुए थे कछू ना हो तो यार खाम कहां क्या है ए रुक जा। 20 रुपए का चश्मा लगाने से हर कोई विजय शर्मा नहीं बन जाएगा। तुम विजय शर्मा जी बनने की होड़ कर रहे हो। आप वो आदमी सम्राट थे, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। अरे अखिलेश भाई, ये चश्मा भी चुराया हुआ है। अब देख सुन, इन्होंने गीत गाया, भगवान श्री कृष्ण विप्र रूप में, ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने पहुंच गए। आप लोग जानते हो, उधर से कह रहे थे भैया, तो कन्हैया कहने लगे बर्बरीक से, बल विक्रम तेरा देख लिया, तू हारे का तीर कह लाएगा, मुझे शीश काट के दान में दे, तू परम वीर कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण वहां कह रहे हैं कि मेरे नाम से तेरी पूजा होगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। बर्बरीक को यह वरदान जब नहीं दिया जब शीश काटा है, शीश मांगा है, उस समय पर वरदान नहीं दिया। बर्बरीक ने केवल इतना कहा है जब शीश का दान मांग लिया कि प्रभु मुझे तो महाभारत देखना था, कि चिंता मत करो तुम्हारे सपने को मैं पूर्ण कराऊंगा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, माता मोरबी और कुंती ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को देखा तो कन्हैया के सामने जाकर के फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया तू तो मेरा अपना है, मुझे तू बुआ कहता है और तूने मेरे ही कुल के चिराग को बुझा दिया। कन्हैया ने कुंती से कहा, बुआ मैंने इस चिराग को बुझाया नहीं है, ये चिराग नहीं, ये पूरे संसार को रोशन करने वाला एक सितारा है। कलयुग में इसकी पूजा मेरे नाम से होगी। मेरे दरबार से कोई भी भक्त हो सके निराश लौट सकता है, लेकिन बर्बरीक के धाम से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटेगा, खाली हाथ नहीं लौटेगा। आपका गीत कुछ कह रहा है, आपकी कहानी कुछ कह रही है। पहले अपनी कविता में सुधार करिएगा। ये नॉर्मल बात है, हर आदमी जानता है इस बात को। हाँ जी आकाश शर्मा। हाँ जी गौरी उस्ताद, जहां भाव होता है वहां उत्तर देने में काफियाओं की लड़ाई छूटती जाती है, क्योंकि काफियाओं के चक्कर में भाव खत्म हो जाए तो वो जवाब नहीं होता। सुनिएगा, अब कहना है मेरा, कहा नी नी सा नी नी सा नी सा नी सा रे रे नी नी सा नी नी सा नी सा। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है।
होश बनाने वाले के कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने। हाँ जी गुरुदेव, अब कहना क्या है? फूल और कलियों में कुंज और गलियों में शाम नहीं होते तो रास को रचाम। शाम नहीं होते तो रास को रचाम तो, शाम नहीं होते तो रास को रचाम तो। अरे अर्जुन के संग में महाभारत की जंग में श्याम नहीं होते तो जंग को जिताम। शाम नहीं होते तो जंग को जिताम तो, शाम नहीं होते तो जंग को जिताम तो। कलप की डार पे इंद्र के भी द्वार पे श्याम नहीं होते तो चोर को जचाम। शाम नहीं होते तो चोर को जचाम तो, शाम नहीं होते तो चोर को जचाम। और हकीकत कह दूं तो एक बार एहसास हो जाना चाहिए हमारे मुकेश मामा को के जवाब सत्य हो रहा है। अरे श्याम नहीं होते तो चोर को जचाम तो। अरे तू संजय सोनी चिरायो जब साड़ी खींच, श्याम नहीं होते तो लाज को बचाम तो। शाम नहीं होते तो लाज को बचाम। क्यों? आधा और आधा मिलकर के नाम बन गया खाटू श्याम। तब कहना क्या मेरा? तेरे तर से ना कोई खाली लौटे। कहने लगे भगवान कृष्ण, तेरे दर से ना कोई खाली लौटे, कि तेरे दर से ना कोई खाली लौटे। तेरा दर ये सबसे निराला है। तेरे दर से ना कोई खाली लौटे, तेरा दर ये सबसे निराला है। अब इस बात को एक भक्त कह रहा है, शक्ति एक है पर नाम अलग अलग है। और वो नाम अलग अलग क्या है? अगर जवाब सही हो तो मैं सभी से आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से। तेरा दर ये सबसे निराला है, क्यों के खाटू में तुझे श्याम कहते। अरे खाटू में तुझे श्याम कहते, मथुरा में मुरलिया। और कहना, हे मोर भी नंदन करे बंदन। के हे मोर भी नंदन करे बंदन, हे मोर भी नंदन करे। और तू सबके कष्ट मिटाएगा। मोर भी नंदन करे बंदन, तू सबके कष्ट मिटाएगा। और के तू सबके कष्ट मिटाएगा। कलयुग में है, कलयुग में है पर बरीक तू लखदा तार का। और महाभारत का तू ऐसा योद्धा, के महाभारत का ऐसा जिसे ना कोई भूलने वाला है। अरे खाटू में तुझे श्याम कहते, मथुरा में मुरलिया।
उधर से बोल रहे थे दाऊजी महाराज से, कह रहे थे पांडव के असल बाप कौन सुनाए तुम में? लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखो, सुनिएगा। अरे अंश वंश की बातें करता, और ये अंश वंश की बातें करता। जबरदस्ती मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसी कुतर्क भरी बातों को कर रहे हैं, उधर से किसी पांडव ने ऐसा शब्द से व्यंग बाण नहीं छोड़ा कि अंश वंश तक बात पहुंच जाए, तब मुझे कहना पड़ रहा है। अरे देखो जाकर हर माँ के, अरे सब दुनिया को कोई मालूम है भय, और 5 कसम तेरी। कसम तेरी आगे। देखिए, छंद का एक अंतिम चौक और बोलूंगा, उसके बाद एक गीत अपनी तरफ से रखूंगा। बेमतलब की बातों से कोई मतलब नहीं। उधर से गीत गाया, उसका जवाब दिया, एक टुकड़ा भी रखा है मैंने। दोनों में से जो बात आपको मुर्दार लगे उसे लड़ा लेना। नाय खुद गिरे भान में झाको, और अब तू वीर बन रहे हो, अरे लग रहे हो कायरता को टाको, गलत प्रचार